प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसके बेलन की आकार की एक गर्दन है। तो यदि हम चित्र इस तरीके से बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की। ये बेलन आप जानते हैं, बेलन हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये गोला बना हुआ है, ये देखिए, ये गोला है और गोले के ऊपर ये बेलन है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक जो बेलन के आकार की गर्दन है, तो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी जो गर्दन है इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये गोलाकार जो बर्तन है इसकी गर्दन जो है वो बेलन के आकार की है और इस गर्दन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इस गर्दन का जो व्यास है, चूंकि बेलन है तो बेलन में त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दुगना क्या होता है? ये व्यास। तो सबसे पहली बात क्या है? ये गोलाकार एक बर्तन है। बर्तन के ऊपर क्या है? बेलन है। बेलन की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और साथ में दिया गया है बेलन का जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ें हमें अभी तक पता चली हैं क्वेश्चन को पढ़ने से। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, ये है गोलाकार भाग, यहाँ से लेके आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है? गोलाकार भाग। तो गोलाकार जो भाग है इसका जो व्यास दिया गया है ये है 8.5 सेंटीमीटर। तो अभी तक क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चला है कि एक गोलाकार बर्तन है, गोलाकार बर्तन की जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है, उसकी लंबाई यानी बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और साथ में हमें ये भी पता है कि इस बेलन का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है और जो गोले का जो नीचे गोलाकार बर्तन है उसका व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की सुराही हो सकती है। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने सुराही देखी होगी किस तरीके की होती है, तो वो इसी का नमूना हो सकता है। आगे दिया गया है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा जो है मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया। इस बर्तन का आयतन 345। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। तो जो बच्चा है उसने नापा कि इसमें कितना पानी आएगा, तो बच्चे की जो गणना है वो है 345। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। जो आंसर उसने निकाला है कि इसमें कितना पानी आएगा वो है 345 सेंटीमीटर घन। तो ये है बच्चे की गणना। तो पानी जितना आएगा, उसने आयतन निकाला है, तो इसमें जितना पानी आएगा पूरा ऊपर तक, तो यदि हम इसको और भी भर सकते हैं क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कितना पानी आएगा, तो पूरा यदि हम भर दें तो इसका आयतन क्या होगा? इस पूरे पानी का आयतन क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये बर्तन दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला तो है कि ये बेलन है, ऊपर आप देख पा रहे हैं ये पूरा बेलन है और बेलन के नीचे का हिस्सा गोला है। तो जितना इस हिस्से में आएगा, इस हिस्से में पानी आएगा वो होगा बेलन के आयतन के बराबर, और जितना इस हिस्से में पानी आएगा वो होगा गोले के आयतन के बराबर। और बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन कर देंगे तो टोटल कितना पानी आएगा बर्तन में वो पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, पानी का कुल आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए और गोले का आयतन निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए सिस्टमेटिक करते हैं जैसा कि एग्जाम में करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो बेलन की ऊंचाई दी गई है और व्यास दिया गया है, क्योंकि बेलन के आकार की गर्दन है तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पे गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, हम ये सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ये लिख लिया, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जब बेलन के आकार की गर्दन है तो इसका मतलब ये है जिसकी लंबाई यानी कि बेलन की जो ऊंचाई होगी, अगर चित्र में देखा जाए तो यदि हम इसकी ऊंचाई नापेंगे यानी यहाँ से यहाँ तक जो कि 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसे हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई h बराबर हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। साथ में बेलन का व्यास जो हमें दिया गया है d बराबर, इसको मान लेते हैं
तो डायमीटर हमें दिया गया है, बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर। यदि चित्र में देखा जाए तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ये देखिए, ये बेलन है तो बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। दोनों चीज़ों को लिख लिया। जब बेलन का व्यास दिया गया है तो बेलन की त्रिज्या भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो आप सभी जानते हैं कि बेलन की त्रिज्या कैसे आती है। व्यास का आधा कर दीजिए। व्यास कितना है 2, 2 का आधा किया यानी कि 2/2 यानी कि कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये है बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ से अब हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार भाग में पानी का आयतन बराबर, क्योंकि ये इतना हिस्सा है तो इसलिए हम लिखेंगे बेलनाकार भाग में पानी का आयतन, जो कि बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे बराबर में लिख लेते हैं बेलन का आयतन। जितना भाग आएगा बेलन के अंदर वो आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7 और पाई का मान रखना है 3.14, 3.14 गुणित आर का मान हमें दिया गया है 1, जो कि बेलन का व्यास दिया गया था 2 और 1 आर का वर्ग है इसलिए 1 का वर्ग इंटू एच जो दिया गया है वो है 8 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा 8। तो आगे देखिए 3.14 गुणित 1 का वर्ग 1 ही होता है इंटू 8। तो 3.14 का गुणा 1 में करोगे तो 3.14 ही आ जाएगा गुणित 8। अब 8 का कर देते हैं तो 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3 और फिर 8 एकम 8 और 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 8 दिया 24 और 1 25 और 2 अंक बाद लगा दिया दशमलव। तो इस तरीके से ये आ गया आयतन सेंटीमीटर घन में। इस तरीके से हमें कर लेना है। तो इतने भाग में इतना पानी आ रहा है यानी कि 25.12 सेंटीमीटर घन। इतना पानी इतने हिस्से में आ रहा है। अब इतने हिस्से में कितना पानी आएगा, तो चूंकि यह आकृति गोलाकार है इसलिए गोले का आयतन लगाएंगे। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे गोलाकार भाग का आयतन, यानी गोलाकार भाग में जिसमें पानी है। तो गोलाकार भाग में पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। तो गोले का आयतन होता है बराबर, यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, 4/3 और पाई इंटू आर घन। ये होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन। 4/3 ज्यों का त्यों। पाई का मान होता है 3.14 जो कि हमें रखने को बोला गया है और आर का मान हमें दिया गया है। चित्र में यदि हम देखें या क्वेश्चन पढ़ लें तो वहाँ पे व्यास दिया गया है 8.5, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी कि 8.5/2 और इस पर है घन इसलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं घन। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि गोले का व्यास हमें दिया गया है d बराबर 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर। ये हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बराबर के नीचे बराबर, 4/3 ज्यों का त्यों इंटू 3.14 भी ज्यों का त्यों गुणित 8.5/2 है तो इसको हम लिखेंगे 3 बार। तो 8.5/2 गुणित 8.5/2 गुणित 8.5/2, इसको लिख दिया 3 बार। आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो ये 4 पूरा कैंसिल हो गया, फिर 2 दूनी 4 ही हो गया तो 4 पूरा कैंसिल हो गया। तो आगे पढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं 1/3 गुणित 3.14 गुणित 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5, ये तीनों का जब आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 614.125। मैंने गुणा किया हुआ है और आप भी गुणा कर लीजिए दशमलव का। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बटे आ जाएगा 2। तो इसके बाद हम इसके बटे इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 से कैंसिल कर दीजिए डायरेक्ट, 3 एकम 3 दशमलव ज्यों का त्यों
और ये इसमें एक में भाग नहीं जाता, इसलिए इसका शून्य रखेंगे, भागनास्ती शून्य, तो हो जाएंगे 14। तो फिर 3 चौके 12 है, तो 3 चौके 12 यानी कि फिर भी 2 बचे, 14 थे, तो हो जाएंगे 20। तो 3 छंग 18 है, तो ये आएगा 1.046। 3 छंग 18 हो गया, फिर बचेगा तो 6 6 आता जाएगा, इसलिए 1.046 हमने इसको ले लिया गुणित। इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 तिया 6, और इसमें भाग नहीं जाता तो 0, तो हो जाएंगे 14। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 छः 12 दशमलव ज्यों का त्यों, फिर बचेगा 2, तो हो जाएंगे 21। यहाँ पे 2 सत्ते 14 ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि 14 में भाग जाता है, और दशमलव ज्यों का त्यों, फिर यहाँ पे 2 छः 12, और फिर 2 दूनी 4, तो बचा 1, और हो जाएगा 2 पंचे 10। तो बस यहाँ पे यही कठिनाई है कि इतना बड़ा बस गुणा करना पड़ेगा, वो भी लास्ट टर्म में, और फिर इसके बाद आंसर आएगा। तो यहाँ पे 10 46 का गुणा होगा 30 76 25 में, तो इसको रफ में करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 76 25, और गुणा करना है 10 46, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 पंचे 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, और 6 छंग 36, 36 और 1 37, 37 की 7 हासिल आ जाएंगी 3, और फिर इसके बाद 6 7 42, 42 और 3 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, फिर 6 शून्यम शून्य और 4 ज्यों का त्यों, और 6 तिया 18, तो ये हो गया 6 का। अब करते हैं 4 का। 4 पंचे 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, फिर इसके बाद 4 7 28, 28 और 2 30, 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, 4 शून्यम शून्य और 3 ज्यों का त्यों, और 4 तिया 12, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 12। इसके बाद एक और क्रॉस लगा के 0 का करोगे तो 0 0 0 ही आएगा, तो हम 0 0 0 रख देते हैं। इसके बाद ट्रिपल क्रॉस लगा देते हैं, 1 का करोगे तो 30 76 25 आएगा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 5 2 6 7 0 3। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 5 ज्यों का त्यों, 7 ज्यों का त्यों, 5 10 15, 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे हमने लिखा 7, और 6 और 3 9, और 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1। इसके बाद 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 1 और 1 2, और 3 ज्यों का त्यों, तो इतना आया। अब यहाँ पे दशमलव देख लेते हैं कितने अंक बाद रखना है, तो 3 अंक ये है, यहाँ पे देखना है 3 अंक ये है और 3 अंक ये है, यानी कि टोटल 6 अंक हैं। तो यहाँ पे 6 अंक बाद दशमलव रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव, तो आएगा 321.7। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 321.7, यही आंसर आएगा। और 7 के बाद एक और 7 है, तो उसको भी ले लेते हैं, और इसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर घन में, तो ये हो जाएगा गोलाकार भाग का आयतन। इसलिए बर्तन का कुल आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए बर्तन में भरे पानी का कुल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन जो है उसको हमने निकाला था, ये देखिए बेलनाकार भाग का आयतन हमने 25.12 सेंटीमीटर घन निकाला था, तो इसको लिख लेते हैं 25.12 प्लस गोलाकार भाग का आयतन निकाला है 321.77, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 321.77। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 321, यहाँ पे 321.77, और इसके बाद लिख लेते हैं 25.12, और दोनों को कर दिया ऐड, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 3 ज्यों का त्यों, यानी कि आया 346.89। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 346.89, और उस बच्चे का आंसर जो है वो आया था 345 सेंटीमीटर घन, तो सही आंसर ये रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
अतः उचित उत्तर 346.89 होगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।